हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और रिएक्ट के ट्यूटोरियल पे। आज हम देखने वाले हैं कि यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल हुक क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले इसकी प्रॉब्लम समझते हैं क्या है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेआउट तैयार किया है सिंपल सा। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट मतलब मेरा होम कंपोनेंट, ये वाला। तो इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट दिया है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर देखिए मैंने एक बटन दिया है, पेरेंट बटन करके, मतलब ये वाला। और चाइल्ड कंपोनेंट, मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मेरा एक और बटन है। मतलब ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये बॉक्स, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। और इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मेरा एक बटन है, चाइल्ड बटन। और ये यहाँ पर है कोड में। और इसके नीचे एक मेरा H4 एलिमेंट है जो ये काउंटर शो कर रहा है। तो जो फिलहाल अभी जो कर रहा है, तो अभी ये यूज स्टेट में हुक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करने में काम आ रहा है। तब तक मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जाकर, तो चाइल्ड बटन पे क्लिक करने पर मेरा ये काउंटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो मेरी स्टेट है, वो स्टेट मेरी अभी चाइल्ड कंपोनेंट में डिक्लेयर्ड है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं इस जो काउंटर की वैल्यू है, मैं चाइल्ड बटन से नहीं, मैं पेरेंट बटन से मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा। मतलब इसकी जो स्टेट है वो मैं चाइल्ड में ही रखूँगा। जो ये यूज़ स्टेटमेंट हुक यूज़ किया है इस काउंटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, ये मेरा हुक चाइल्ड कंपोनेंट में रहना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू है, सेट काउंटर, जो मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, वो मैं पेरेंट कंपोनेंट से यूज़ करना चाहूँगा। तो अगर आप तो पहली चीज़ आपके मन में आएगी कि हम इस स्टेट को उठा के हम यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में डाल देते हैं और फिर प्रोप्स का यूज़ करके हम यूज़ कर लेंगे। तो ये तो एक वे है, पर लेट्स से हमारे पास एक सिनेरियो है कि मैं जो मेरी स्टेट है वो मैं चाइल्ड कंपोनेंट के पास ही रखना चाहता हूँ। मैं पेरेंट में जाके मैं अपनी चाइल्ड को डिक्लेयर नहीं करना चाहता। स्टेट अपनी मेरी यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में होनी चाहिए। तो इस केस में हम यूज़ कंपैरेटिव हैंडल को यूज़ करते हैं कि देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बटन रेफ लूँ, तो यहाँ पर मैं अगर यूज़ रेफ हुक यूज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ चाइल्ड बटन रेफ। और तो देखिए, मैं यहाँ पर जो मेरा बन गया है, मैं इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर बटन पे लगाना चाहूँ ना, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर रेफ टाइप करूँ, तो देखिए ये मुझे कहेगा कि हाँ, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ रेफ प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो सिमिलरली अगर मैं इसको अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट में लगाना चाहूँ, क्योंकि मेरा बटन जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर है, तो मैं इसको रेफरेंस के साथ एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ, तो देखिए ये मुझे कोई कुछ दे नहीं रहा, कि ये मुझे रेफ प्रॉपर्टी को यूज़ करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंपोनेंट के डायरेक्ट हम यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। वो सिर्फ हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स के ऊपर ही हम, ये देखिए ये रेफ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मतलब मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा, पर यहाँ पर कंपोनेंट में मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर अभी हम यूज़ कंपैरेटिव हैंडल को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले तो चाइल्ड कंपोनेंट में जाएँगे। चाइल्ड कंपोनेंट में हमें 2 चीज़ें हमने सबसे पहले इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा यूज़ कंपैरेटिव हैंडल, और एक और चीज़ है, वो है हमारी फॉरवर्ड रेफ। ये दोनों का मिक्सचर है जो यूज़ कंपैरेटिव हैंडल को समझने में काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए, हमें ये अभी ना जो रेफ है ना, ये जो रेफ है, इसको हमने इस कंपोनेंट के में पास करवाना है, ताकि हम पेरेंट से इस रेफ को यूज़ करके हम चाइल्ड के फंक्शंस वगैरह को यूज़ कर सकें। तो इस रेफ को यहाँ पर चाइल्ड में पास करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर फॉरवर्ड रेफ यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि जब हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉरवर्ड रेफ, उसके बाद हम एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और एंड करेंगे इसके लास्ट में आके, यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। और जो भी ये हमारा है, तो अभी ये जो हमारा फॉरवर्ड रेफ है, तो अभी यहाँ पर जो प्रोप्स हमने डाले थे ना, यहाँ पर ये अभी हमें एक प्रोप्स के बाद हम एक
रेफ नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करने में हमें एक हेल्प करता है। हम जहाँ पर एक रेफ नाम की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, तो अभी मैं अगर इसको सेव करूँ ना, तो अगर मैं अगर जहाँ पे जाऊँ और एफ टाइप करूँ, देखिए तभी मुझे ये कह रहा है कि हाँ, यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए हम अभी हम अभी इसको रेफरेंस दे सकते हैं। तभी इस फॉरवर्ड रेफ को यूज़ करके हम इसको रेफरेंस पास कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट को। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर रेफ मेंशन करेंगे और यहाँ पर चाइल्ड बटन रेफ पास कर देंगे। ये तो हो गया हमारा पहला काम, जो कि हमने फॉरवर्ड रेफ को यूज़ करके किया था। और अभी हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल हुक को। तो ये हुक कैसे काम में आता है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक में ये इंक्रीमेंट द काउंटर फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल हुक को पहले तो कॉल करते हैं। तो ये देखिए अभी देखिए क्या लेता है। सबसे पहले ये लेता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस, ये पहला आर्गूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है रेफरेंस जो हमने ऊपर से पास किया है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, और ये आगे एक्सपेक्ट करता है एक फंक्शन, और ये फंक्शन कुछ इस तरह होता है। इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस के बाद एक ब्रैकेट्स लेके, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन करना है। देखिए यहाँ पर हमें कोई नेम देना पड़ेगा पहले तो। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं चेंज काउंटर। इसको फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर किया कुछ इस तरह से, और अभी इसके अंदर हम अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे इंक्रीमेंट द काउंटर। देखिए मैं इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकता था, पर मैं इसको ही रीयूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये था हमारा काम, हमने यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल को यूज़ करके। तो आप ये समझ लीजिए कि यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स में से कोई फंक्शंस हमें वो पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो अभी यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल क्या है, तो इसने इस फंक्शन को चेंज काउंटर फंक्शन को एक्सपोज कर दिया है पेरेंट कंपोनेंट को। तो उसको भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। अभी हमने तो चाइल्ड साइड का हमारा काम पूरा अभी हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अपने होम कंपोनेंट में। तो यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा बटन रेफ था, ये चाइल्ड बटन रेफ, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऑन क्लिक। अब सारा खेल इसी के अंदर है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस चाइल्ड बटन रेफ को जहाँ पर मैं अभी यूज़ करूँगा चाइल्ड बटन रेफ डॉट करंट डॉट उस फंक्शन का नाम जो मैंने वहाँ पर बनाया था, ये वाला चेंज काउंटर जो यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल के अंदर है। इस चेंज काउंटर फंक्शन को हम वहाँ पर कॉल करेंगे कुछ इस तरह से। भी हम इसको सेव करते हैं और एक बार हम अपने कोड में चलते हैं। सबसे पहले मैं चाइल्ड कंपोनेंट से मैं इसको करता हूँ इंक्रीमेंट, ये हो रहा है नो डाउट। अभी मैं इसको यहाँ से करूँगा सी, मैं भी इसको पेरेंट कंपोनेंट से भी मैं इसको इंक्रीमेंट कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब मैंने चाइल्ड कंपोनेंट से स्टेट को और उस फंक्शन को जो उस स्टेट को चेंज कर रहा है, मैंने पेरेंट कंपोनेंट को एक्सपोज कर दिया है। तो अभी मेरा पेरेंट भी चाइल्ड की स्टेट को चेंज कर पा रहा है उसके उसके अंदर बनाए हुए फंक्शन के थ्रू। तो एक बार हम जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। चाइल्ड रेफ में चाइल्ड कंपोनेंट में हमें एक तो यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल चाहिए और एक फॉरवर्ड रेफ चाहिए। फॉरवर्ड रेफ को हम अपने जो कोड है हम उससे इनक्लोज कर देते हैं पूरे अपने कंपोनेंट को इस तरह से, और इसमें प्रोप्स के बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी पास करते हैं रेफ। ये रेफ हम पास करते हैं अपने होम कंपोनेंट से, ताकि हम इस रेफ को यूज़ करके हम चाइल्ड के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। और हम यूज़ ऑब्जेक्टिव हैंडल फंक्शन हुक को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं, और ये हुक जो है ये रेफरेंस लेता है कि हम किस रेफरेंस के लिए हम ये जो अपना फंक्शन है हम एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
तो इसी तरह से हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड किया था पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। मीन्स पेरेंट में हमारी स्टेट थी, हम उसको चाइल्ड से जो एक्सेस कर रहे थे, चेंज कर रहे थे प्रोप्स को यूज़ करके या फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके। तो आप ज़रूर वो वीडियोस चेक करना, मैं उन 2-3 वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले आप वो ज़रूर चेक करना, तो बाद में आप यहाँ पर आना, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं। हम चाइल्ड कंपोनेंट में जो डिफाइन है एलिमेंट्स, हम उनको पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।